आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ठीक है, अनलेस मतलब इफ़ के प्लेस में अनलेस का यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट या डोंट वर्क, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, ठीक है, यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। अब मुझे यहाँ पे इफ़ की जगह में अनलेस यूज़ करना है। ठीक है, इफ़ की जगह में यहाँ पे हमको अनलेस यूज़ करना है। तो आंसर डू नॉट, इफ़ की जगह मैं अनलेस यूज़ करूँगा ना, तो सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट भी हट जाता है, और नॉट नहीं है तो दूसरे सेंटेंस में नॉट लग जाता है या हट जाता है। रहेगा तो हटेगा, हटेगा तो हट गया तो रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ़ और नॉट दोनों सेम है यहाँ पे, तो इफ़ की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ अनलेस। इफ़ की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ का मतलब था यदि, इसका मतलब था नहीं हिंदी में ना, और अनलेस का मतलब यदि नहीं दोनों हो जाता है अनलेस। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ डू नॉट हट गया, डू नॉट डिड नॉट हट जाता है। ठीक है, वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब यहाँ नॉट भी था, इफ भी था, दोनों आ गया। यू कैन नॉट, ये सेम टू सेम रहेगा क्योंकि नॉट था यहाँ पे। यहाँ इफ और नॉट की जगह आ गया अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये सेम टू सेम रहेगा, पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी में हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, इसी में ना, इफ़ यू, देखो सेम सेंटेंस है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम अच्छी मेहनत करते, कड़ी मेहनत, जो यहाँ नॉट नहीं है ना, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्जामिनेशन। अब मैं इफ़ की जगह क्या यूज़ करूँगा, अनलेस। ऊपर भी तो मैसेज। अब देखो ये इफ़ यू वर्क हार्ड है यहाँ पे क्या था, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो तुम पास नहीं हो पाओगे। यहाँ पे कह रहा है यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन पास द एग्जामिनेशन, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। रियलिटी में हम लोग ये बोलते हैं ना, अगर तुम अच्छी मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, है ना। कोई वीक स्टूडेंट है तो, है ना, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो तुम पास नहीं कर पाओगे, है ना। अब मुझे अनलेस यूज़ करना है, तो देखो मैं यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे अनलेस। अब क्या यहाँ पे डू नॉट है क्या, जैसे यहाँ डू नॉट था, नॉट है यहाँ पे नहीं है, यहाँ नॉट नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या बोल रहा है इसका मतलब, इसमें बोल रहा है अनलेस मतलब यदि नहीं, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो तो मैं क्या बोलूँगा, तुम पास नहीं हो पाओगे। यू कैन पास द एग्जामिनेशन, देखो यहाँ पे नॉट नहीं है, इसका सीधा सा फंडा बता रहा हूँ। अगर यहाँ नॉट था तो ये नॉट और इफ़ को हटा के अनलेस लिख देते हैं कि सेकंड सेंटेंस को एज इट इज़ लिखे थे, क्योंकि यहाँ नॉट था करके। अब यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग उसको चेंज करेंगे, नॉट रहेगा तो हटाएंगे और नहीं है तो लगा देंगे। यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, ये ऐसे बनता है ये। ठीक है, चलो इसी में दूसरा रूप बताता हूँ, पॉइंट नंबर थर्ड। चलो ऐसा लिखते हैं 1 2 और ये थर्ड। ठीक है, थर्ड में है,
इफ आई अनलेस, मैं अपनी मन से सेंटेंस बना रहा, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, ही के साथ में डज लगा था, यू के साथ में डू लगा था, ठीक है। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट गेट वेल एग्जामिनेशन, ये होते हैं ही कैन नॉट, अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करता है तो वह ही कैन नॉट पास, शॉर्ट में रहने दो, ही कैन नॉट पास, ठीक है। अब मैं इसकी जगह यूज़ करूँगा, इफ़ की जगह यूज़ करूँगा अनलेस ही, अब यहाँ डज हट जाएगा, डज नॉट हट जाएगा, जैसे यहाँ पे डू नॉट हट गया था, यू वर्क हार्ड हो गया था, यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे ही हट जाएगा और डज, यहाँ पे मतलब सॉरी ही रहेगा, इफ़ और डज नॉट हट जाएगा, अनलेस के साथ इफ़ की जगह मैंने अनलेस लगाया, डज नॉट हट जाएगा, इफ़ ही वर्क हार्ड, लेकिन यहाँ डू था तो वर्क का वर्क रहेगा, पर यहाँ डज है तो वर्क्स हो जाएगा। अगर डिड हो जाता तो वर्क का थर्ड फॉर्म हो जाता, वर्कड, डिड होता तो पास्ट में चला जाता, ये एस या एस है तो ये भी एस या एस में बदल गया, और ना डज था ना डिड है ना, तो डू का सेम रहेगा, डू में सेम टू सेम रहता है, वर्क का वर्क। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही कैन नॉट पास, ही कैन नॉट पास, ठीक है। फोर्थ, इसी का ही बनाता हूँ, इफ ही वर्क्स हार्ड ठीक है, ही कैन पास, हाँ वो पास हो सकता है। आंसर, मुझे यहाँ पे अनलेस लगाना है, अनलेस ही, इसकी जगह मैंने अनलेस लगाया, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे क्या था, ही के साथ में डज नॉट था, तो मैंने अनलेस लगा दिया था, तो सेम सेम था, ही कैन नॉट पास, पर यहाँ पे ही के साथ में डज नॉट नहीं है, डज नॉट, डिड नॉट, कुछ भी नहीं है, नॉट है ही नहीं, इफ़ के साथ नॉट है ही नहीं, तो सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाएगा, ही कैन नॉट पास, और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव में बदल जाता। एक आध एग्जांपल ऐसे देखते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको मैं पॉजिटिव में बदलूँ, ठीक है। देखते हैं, एक तो डू का बता दिया मैंने एग्जांपल, ऐसे डस का क्लियर कर दिया, अब डिड का क्लियर करता हूँ। अब डू नॉट वाला मैंने बता दिया, डज नॉट वाला मैंने बता दिया, ठीक है। अब तो डिड नॉट वाला बताता हूँ आपको, इफ़, क्या ले लूँ अब, इफ़ आई डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, आई कैन नॉट पास, ठीक है ना। इफ़ आई डिड नॉट वर्क हार्ड, आई कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट पास, इसको चेंज करें हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। अनलेस, इफ़ की जगह यूज़ करेंगे अनलेस आई, अब अनलेस जगह हम लोग अनलेस यूज़ किए तो डिड नॉट हटेगा, अनलेस आई वर्क, देखो जैसे वर्क है, डिड लगा है, नॉट हटा देंगे अनलेस की वजह से, अनलेस लगा तो नॉट हट जाता है, डिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कड, डस था तो वर्क्स, और डू था ना तो यू वर्क, सेम था, यू वर्क सेम था, और डस था तो वर्क्स, डिड है तो वर्कड, ऐसे ये सर डिड है ना तो पास्ट में चेंज आएगा, वर्क का वर्कड हो गया, वर्कड हार्ड, ठीक है, आई कुड नॉट पास, ठीक है। एक लास्ट, इफ यू वायलेट द रूल्स
ठीक है, यू विल बी इन ट्रबल। इन ट्रबल। अगर तुम वॉलेट मतलब उसका उल्लंघन करते हो रूल्स का तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, अब देखो यहाँ इफ़ के साथ नॉट नहीं है, इफ़ के साथ यहाँ नॉट नहीं है। ठीक है, नॉट नहीं है तो अगर मैं यहाँ पे अनलेस लगाऊँ, अनलेस यू वॉलेट द रूल्स, अगर तुम वॉलेट मतलब उसको रूल को उल्लंघन नहीं करते हो, सॉरी द रूल्स, ठीक है, तो यू विल नॉट बी इन ट्रबल, यू विल नॉट बी इन ट्रबल। ठीक है, अगर तुम उल्लंघन नहीं करते तो तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगे। ठीक है, देखो नॉट नहीं था तो मुझे सेकंड वाले सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ा, यहाँ नॉट नहीं है तो सेकंड वाले सेंटेंस में यू विल नॉट लगाना पड़ा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इफ़ यू नॉट नहीं है तो यू कैन नॉट लगाना पड़ा, यू कैन नॉट। ठीक है, अगर अनलेस वाले क्वेश्चन में इफ़ के साथ नॉट नहीं है तो सेकंड वाले में आपको नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट है तो हटाना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। जैसे अगर यू कैन नॉट होता तो यू कैन पास द एग्जामिनेशन होता, पर यू कैन पास है, यहाँ नॉट नहीं है तो नॉट मैंने लगाया है। यही एक फ़र्क है इफ़ और अनलेस के यूज़ में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं यूज़ इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, जैसे है अनलेस ना, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। अब इसका 2 आंसर बना सकता हूँ मैं, इफ़ लगा के 2 आंसर, आंसर 1, आंसर 2। कैसे बनेगा बता रहा हूँ, 2 आंसर बन सकता है। यहाँ पे मैं इफ़ लगाऊंगा और यहाँ पे डू नॉट लिख दूंगा, या फिर यहाँ से नॉट हटा दूंगा। ठीक है, देखो 2 आंसर। इफ़ लिखा, इफ़ यू, अब यहाँ पे मुझे देखो इफ़ के साथ यहाँ पे नॉट लगाते हैं हम लोग, इफ़ लगाने के बाद यहाँ पे नॉट लगाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्क है, तो फर्स्ट फॉर्म में है ये, ना ऐसी एस नहीं है ना पास्ट में है। एस होता तो डज नॉट लगाता, अगर वर्कड होता यहाँ पे पास्ट में होता तो डिड नॉट लगाता, पर ये ना ऐसी एस न है ना तो पास्ट में, तो क्या आएगा, डू नॉट। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, बाकी इसका एडिट लिख दो, यू कैन नॉट पास। अब इससे भी इजी वाला तरीका बताता हूँ, सेकंड आंसर इससे भी इजी। अनलेस की जगह मैंने क्या लगाया, इफ़ यू वर्क हार्ड, सेम टू सेम, इफ़ यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू कैन पास, यहाँ से नॉट हटा दिया मैंने, यू कैन, नॉट है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो, यू कैन पास, ख़त्म। डू नॉट डिड नॉट का टेंशन ही नहीं है, झंझट ही नहीं पालना है। ठीक है, अनलेस की जगह यहाँ इफ़ लगा दिए, बाकी सेम टू सेम, और यहाँ नॉट है तो हटा दिए, नहीं रहता तो लगा देते, बस हो गया, है ना। तो ये जो आंसर तरीका है ना, यही आंसर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो इसी से एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। इसी में अनलेस ही प्लेज क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, तो ही कैन पास, तो पास हो जाएगा। अगर वो क्रिकेट नहीं खेलता तो पास हो जाएगा। आंसर इफ़ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ़ ही प्ले क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट खेलता है तो पास हो जाएगा क्या, नहीं, ही कैन नॉट पास।
दूसरा आंसर क्या बन सकता है? इफ़ ही डज नॉट प्ले क्रिकेट ही कैन पास। तो ये सबसे अच्छा आंसर है ना। अनलेस की जगह मैंने इफ़ लगा दिया, और यह नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिए, पहले वाले में नॉट था तो हटा दिए थे। ये तरीका सबसे बढ़िया। थर्ड पॉइंट, इफ़ योर फादर, सॉरी हम लोग अनलेस यूज़ करते हैं ना, सॉरी, अनलेस योर फादर गिव्स मनी, अगर आपके फादर आपको मनी नहीं देते हैं, ठीक है, यू सो डोंट परचेज माई बुक, अगर आपके पापा पैसे नहीं देते मेरी बुक को मत खरीदना। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, ऐसा नहीं आता, इजी आता है। तो अंडर से इफ़ यूज़ करें, इफ़ योर फादर गिव्स मनी, योर फादर गिव्स मनी, सॉरी, हाँ, फादर गिव्स मनी, ठीक है, तो सो यू परचेज माई बुक, सो यू डोंट, यू लगाना था हमको, यू डोंट परचेज माई बुक है ना, सो यू परचेज माई बुक, डोंट हटा दिए, माई बुक, यू परचेज माई बुक। ठीक है, देखो अनलेस की जगह मैंने इफ़ यूज़ किया तो सेकंड वाले में नॉट को हटा दिया मैंने, और नॉट लगा तो नॉट को लगा दी। तो हम लोग ये तरीक़े को काट देते हैं। ठीक है, ये तरीका भी सही है, दोनों आंसर सही है हमारा। तो इसको हटा देते हैं, अनलेस की जगह इफ़ यूज़ किए तो नॉट को हटा दिए, और नॉट नहीं था तो लगा दिए, नॉट है तो हटा दिए। ठीक है ना मज़ेदार।